हेलो, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल माइंड ब्लोइंग हिंदी पर। और हम आज पढ़ेंगे रस के बारे में। कौन कौन से वो रस हैं जिनका हमें जानना ज़रूरी है, हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। इससे पहले और आपको 2-3 वीडियो मिल चुकी हैं। श्रृंगार रस को मैंने बिल्कुल अलग वीडियो में पढ़ाया था, क्योंकि उसमें मैंने रस के सारे अवयव आपको समझाए थे, इसलिए उसके मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो वीडियो देखिए मेरे चैनल पर जाकर। और आज हम पढ़ेंगे उससे अगला रस। कौन सा रस? वीर रस। श्रृंगार रस कौन सा फर्स्ट रस था हमारा? श्रृंगार रस। मैं आपको एक बार यहाँ पे बता देती हूँ, श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का स्थायी भाव हमने क्या पढ़ा था? रति पढ़ा था। क्या पढ़ा था? रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव। और ये रति का क्या अर्थ होता है? प्रेम। रति का क्या अर्थ होता है? प्रेम। और इसी श्रृंगार रस को हम क्या करते हैं? श्रृंगार रस को हम क्या कहते हैं? रसराज भी कहते हैं। रसराज। तो बोर्ड एग्जाम में मैंने आपको बताया था कि यहाँ से भी क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि रसराज किसे कहते हैं। तो किसको कहते हैं? श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। और मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं उसमें डूबा जाता हूँ, तो किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थरथराता हूँ। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल से बताया था। और मैंने ये बताया था, हम उस एग्जाम्पल में से अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए आलंबन क्या है, उद्दीपन क्या है, या फिर संचारी भाव क्या है, अनुभाव क्या है, उन्हें हम कैसे जान सकते हैं, हम उनको पता कैसे चला सकते हैं। जैसे हम श्रृंगार रस में पढ़ते थे वैसे ही हम और रसों में भी पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैंने वो सब चीज़ें अलग करके आपको नहीं बताई, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती। एक वीडियो में केवल एक ही रस आता, तो मैंने एक वीडियो सेपरेट बनाई श्रृंगार रस की, और उसमें मैंने सारे अवयव आपको बताए। उसी तरह से आपको सारे रसों में वो अवयव देखने हैं, छांटने हैं और पहचानने। तो हम पहला रस, सेकंड हमारा पढ़ता है श्रृंगार, के बाद में हम पढ़ेंगे वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। जब किसी कविता को पढ़कर हमारे मन में उत्साह आने लगे, बहुत ज़्यादा हमारा मन उत्साहित हो जाए, उमंग भर जाए हमारे मन में, तो वहाँ पे कौन सा रस होता है? वीर रस। जैसे नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। तो कविता हमने पढ़ी और हमें हमारा मन क्या हो गया? उत्साहित हो गया, कुछ नया करने का हमें उमंग जग गई, हमारा मन हो गया, हम मोटिवेट हो गए। तो ऐसी जगह पे कौन सा रस होता है? ये होता है हमारा वीर रस। ठीक है। अब क्या हुआ देखिए, नेक्स्ट वीर रस में हमने पढ़ा इस तरह की हमारी कविता होती है। स्थायी भाव हमारा क्या हो जाएगा? उत्साह हो जाएगा। फिर आएगा हमारा करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और अब इसमें क्या होता है? शोक। अब हमें क्या होगा? कोई कविता हमने पढ़ी और हमें बड़ा दुख हुआ, हमारे मन बड़ा दुखी हो गया उस चीज़ को पढ़कर, मन ऐसा हो गया बिल्कुल रोने को कर रहा है, तो वहाँ पे कौन सा हो जाएगा? करुण रस। और इसका स्थायी भाव कौन सा प्रकार? करुण रस में कौन सा स्थायी भाव होता है? शोक। और वो शोक स्थायी भाव क्या हो जाता है? एकदम से वो हमने देखा है, ऐसा कुछ पढ़ा और हमें दुख उत्पन्न हो गया, तो क्या? जैसे अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, है ना, अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंदर होली। यानी कि वो इतनी छोटी लड़की थी, महाराणा प्रताप की लड़की के बारे में यहाँ पे बात हुई है। जब महाराणा प्रताप अकबर से हारकर जंगलों में चले गए थे और उनको वहाँ पे इतना ऐसा जीवन व्यतीत करना पड़ा कि उनके बच्चों को खाने के लिए रोटी तक नहीं थी, तो उनकी जो महाराणा प्रताप की छोटी बेटी थी उसका वर्णन कभी नहीं किया है। तो ठीक है, अब तो क्या हो गया? अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर होली। इतनी कि मुझे बहुत भूख लग रही है और मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रही, मेरे पेट में ऐसी ज्वाला जल रही है जैसे होली जल रही होगी। तो ऐसी स्थिति को देखकर, ऐसी चीज़ों को पढ़कर हमें क्या हुआ? दुख हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ देखो, अपनी तुतली भाषा, वो छोटी लड़की क्या हो गई? वो छोटी लड़की हो गई आलम्बन। कौन सा रस की? करुण रस की आलम्बन हो गई, उसने जगाया, उसकी वजह से, उसकी भूख की वजह से क्या हो जाएगा? वो हमारा रस जगा, यानी कि उसकी दशा हमारी क्या जगा रही है? तुतली छोटी लड़की जो हो गई वो क्या हो गई? हमारी आलंबर। कवि का हृदय, क्योंकि कवि को उसकी दशा देखकर दुख हुआ, तो कवि का हृदय क्या हो गया? आश्रय हो गया। ठीक है। उसके बाद आपको आलंबन, उद्दीपन, ये सारे अपने हर एग्जाम्पल से आप पढ़िए, उसमें से छांटने की कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट भी लाने वाली हूँ, और जैसे ही हमने कोई चैप्टर पढ़ा उसके बाद हम उसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा चैप्टर और भी अच्छा हमें याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा हास्य रस। कौन सा है? हास्य रस। अब जैसे हास्य रस में हमने क्या होता है, हमें कोई चीज़ हमने पढ़ी, हमने देखी और हमें हंसी आ गई एकदम से, तो हास्य रस हो गया। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे, हाथी जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, और तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूज जैसे गाल। हाथी जैसी देह है और
गेंडे जैसी खाल। अब कोई ऐसा देखा उसकी शरीर इतना मोटा मोटा है और उसको कह दिया कि हाथी जैसी देह है, शरीर है और गेंडे जैसी खाल, और खाल ऐसी होगी कि उसकी ये स्किन बहुत मोटी सी गेंडे की तरह बिल्कुल सख्त। तरबूजे सी खोपड़ी, और क्या है, खोपड़ी उसकी जो सर है वो इतना मोटा है तरबूजे सा, और खरबूजे से गाल, और गाल फूल के ऐसे खरबूजे की तरह मोटे हो गए। तो ऐसी स्थिति को देख के, ऐसे इंसान को देख के क्या आएगी, हंसी आएगी। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हमारा हो गया हास्य रस यहाँ, और कौन सा स्थायी भाव उत्पन्न हो गया, हास्य स्थायी भाव। नेक्स्ट देखते हैं हम रौद्र रस, और रौद्र रस में हमें क्या आ जाएगा, हमें एकदम से क्रोध आ जाएगा। रौद्र रस का स्थायी भाव कौन सा हुआ, क्रोध हुआ। अब देखिए, अब हमने क्या, क्रोध आएगा तो हम क्या कहेंगे, बड़ा गुस्सा आ जाता, अब तुमने हमें मारा है और हम भी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, जल्दी से ऐसा ही करने वाले हैं कि तुमने हमें हमारे नुकसान किया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। और आर पार की जो लड़ाई होती है, इतना गुस्सा आ जाता है, उसको कहते हैं हम क्रोध, यानी कि रौद्र रस। एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिट जाएगा। एक दिन न्यूयॉर्क भी मेरी तरह हो जाएगा, जिसने मिटाया है मुझे वह भी मिट जाएगा। गुस्सा आ गया कि तुमने जिस तरह से मुझे बर्बाद किया है, न्यूयॉर्क शहर की बात हो रही है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, एक दिन तुम भी इसी तरह से मेरी तरह मिट जाओगे। ऐसे ही करते ना, हम बद्दुआ दे देते, गुस्सा आ जाता, तुम मेरे साथ ही हुआ, तुम्हारे साथ भी यही हुआ, तो वही क्या हो जाएगा, वही रौद्र रस होता है। भयानक रस में क्या, भयानक रस का स्थायी भाव भय। अब हमें डर लग रहा है भाई, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है किसी चीज़ को देखकर, तो वहाँ पे कौन सा रस उत्पन्न हो गया, भयानक रस। और भय स्थायी भाव हमारे मन में पहले से था, अब जैसे सिचुएशन आई, परिस्थिति हुई, आई सामने, वैसे ही वो प्रकट हो गया। तो जैसे एक और अजगर ही लखी, एक और मृगराय, एक तरफ तो अजगर को देखा, एक तरफ मृगराय कहते हैं शेर को, इधर से अजगर आ गया, इधर से शेर आ गया। अब बिकल बटोही बीच में परियो मूर्छा खाए, बीच में बेचारा इंसान है, इधर से सांप आ गया, ठीक है, अजगर आ गया बहुत मोटा सा, और सांप, और इधर से क्या आ गया, शेर आ गया। बीच में बेचारा एक पथिक है, राहगीर है, तो वो क्या हो गया, बीच में उन दोनों को देख के अब मैं कहाँ जाऊँ, अब मूर्छा खा के वो तो गिर गया, मूर्छा यानी कि मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया, पर वो मूर्छा खाए, इतना भयभीत हो गया वो। तो ठीक है, अब अजगर और ये दोनों क्या हो गए, कारण हो गए, यानी कि आलम्बन हो गए। और बिकल बटोही किस पर असर हुआ, बिकल बटोही यानी कि जो बटोही था, वो पथिक जो था, वो क्या हो जाएगा, वो आश्रय हो जाएगा, क्योंकि उसके मन में भय उत्पन्न हुआ। और बाकी जो शांत वातावरण था, वहाँ पास पास कोई नहीं था, घना जंगल था, वो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, उद्दीपन हो जाएंगी। फिर है विभत्स रस। विभत्स रस में क्या होता है, इसका स्थायी भाव है जुगुप्सा या घृणा। अब हमें किसी चीज़ को देख के बहुत घिन आती है, बिल्कुल इतना गंदा होता है, तो हम वहाँ पे, हमें इतनी गंदी फीलिंग आती है, हम बिल्कुल सह नहीं पाते उस चीज़ को, वहाँ पे क्या हो जाएगा, विभत्स रस। इस जैसे आप देखो, एक युद्ध भूमि का दृश्य है और चारों तरफ डेड बॉडी पड़ी है, सारे सैनिक यहाँ मर गए हैं, और बिल्कुल उनमें से बदबू आ रही है, और सारे ऐसी पड़े लावारिस, और क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं उसको, क्या, सिर पर बैठो का आंख दो खात निकाले, तो डेड बॉडी पड़ी है और कौवे बैठे हैं सर पे, और ऐसे आंखों को खींच खींच के निकाल के वो खा रहे हैं। और वहीं पर उसी डेड बॉडी पर सियार भी आ गए हैं खाने के लिए मांस को, तो क्या करें, उसकी जीभ, डेड बॉडी की जो सैनिक पड़े हैं उसकी जीभ निकाल के खींच के खा रहे। तो ऐसी स्थिति को देखकर, ऐसी कविता को पढ़कर हमें क्या हो जाएगा, बहुत ऐसी गंदी सी फीलिंग आएगी, अच्छी फीलिंग नहीं आएगी, घृणा वाली, जुगुप्सा वाली। तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे विभत्स रस। सिर पर बैठे हो काक, आंख दो खात निकारत, खींचत जी भई सियार, और आनंद मनावत। तो इस तरह से जैसे मैंने आपको रस में पढ़ाया था, उसी तरह से आप आलम्बन, उद्दीपन सब कुछ निकाल के देखिए, और आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। आप वैसे ही कीजिए कि उद्दीपन अलग कीजिए, अनुभाव अलग, आलम्बन अलग, इस तरह से। नेक्स्ट हमारा 8वां अद्भुत रस। अद्भुत रस में क्या होता है, अद्भुत, बिल्कुल विस्मय क्या हो जाएगा, तो इसका स्थायी भाव हो जाएगा विस्मय, आश्चर्यचकित कर देने वाला भाव। तो अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मात, चकित भई गद गद वचन विकसित दृग पुलकात। अब क्या हुआ, यशोदा माँ ने जैसे ही श्री कृष्ण का मुंह खुलवाया, उनके मुंह में क्या देखा, कि वो देखा पूरा संसार, अखंड विश्व देखा, और वो क्या हो गई भाई, वो तो चकित हो गई, हैरान रह गई, विस्मित हो गई कि ऐसा क्या है ये। तो वहाँ पे क्या हुआ, अद्भुत रस। लास्ट 9 है शांत रस। इसका स्थायी भाव हो गया निर्वेद, या शम भी कहते हैं और वैराग भी कहते हैं। अब हमें संसार में कुछ भी अच्छा नहीं लगता, हम कहते हैं पूरा संसार ही कैसा है, बिल्कुल बेकार है, हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है। तो वहाँ पे कौन सा रस हो जाएगा,
शांत रस। जैसे क्या हो गया, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पे आवे। यानी कि मेरा मन तो कहीं भी सुख नहीं पाता, पूरे संसार में मुझे कुछ नहीं भाता, बस मैं तो अपने प्रभु की भक्ति में क्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं अच्छा लगता, बस मैं तो फिर से अपनी जगह पे वहाँ पे आ जाता हूँ, अपनी भक्ति में लग जाता हूँ। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुनी जहाज पर आवे। तो ये हमने 9 के 9 मुख्य रस पढ़े। 2 रस और होते हैं। 2 रस कौन से होते हैं? एक तो होता है हमारा भक्ति रस। तो भक्ति रस में हम क्या करते हैं, ये भी भक्ति रस क्या होता है, इसका स्थायी भाव भी रति ही होता है। जैसे हमने श्रृंगार रस में रति पढ़ा था, इसका भी स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। लेकिन ये भगवान से हम जब प्रेम करते हैं तो ऐसी जगह पे कौन सा रस होता है, भक्ति रस। अब होता है वात्सल्य रस। एक कौन सा रस होता है, जो मैंने एक्स्ट्रा में 2 बताए थे उनकी बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे। तो ये होता है हमारा वात्सल्य रस। तो वात्सल्य रस में क्या होता है, यहाँ पे संतान के विषय में, किसके विषय में बात होती है, संतान के विषय में बात होती है। यानी कि जो माता पिता का जो प्रेम अपने बच्चों के साथ होता है उसे कहते हैं हम वात्सल्य रस। वहाँ पे भी प्रेम की बात होती है। ये सारे कौन से श्रृंगार रस से बिलोंग करते हैं। इन सब के स्थायी भाव क्या है, इसके भी क्या हो गए, भक्ति रस का भी वात्सल्य रस का भी स्थायी भाव कौन सा होगा, वो रति ही होगा। लेकिन अलग अलग तरह का प्रेम है। जो नायक नायिका या पति पत्नी के बीच में होता है वो अलग प्रेम होता है। जो माता पिता का अपने बच्चे के प्रति प्रेम होता है वो अलग तरह का होता है। और जो हम भगवान से प्रेम करते हैं, ईश्वर से प्रेम करते हैं, वो प्रेम अलग तरह का होता है। तो आई होप कि आपको ये सारे रस समझ में आए होंगे और आपको ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं चाहती हूँ आप इसको देखिए और इससे फ़ायदा उठाइए। थैंक यू।